हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम पिछले वीडियो में बिजनेस मैथमेटिक्स के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या जिसे हम परिवहन समस्या कहते हैं उसके विषय में हमने डिस्कस किया था। परिवहन समस्या क्या है, इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए है और इसकी क्या क्या टेक्निक्स या मेथड्स हैं, इन पर हमने बात की थी। हमने अपने पिछले वीडियो में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पर डिस्कशन किया था और आज हम लीस्ट कॉस्ट मेथड, जो सेकेंड मेथड हमने उस दिन बात की थी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेकेंड मेथड लीस्ट कॉस्ट मेथड या न्यूनतम लागत विधि पर आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया था कि हमारे पास कुछ ओरिजिन होते हैं, दैट मीन्स हमारे पास सोर्स ऑफ सप्लाई हैं। जैसे यहाँ पर मैंने वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3 लिखा हुआ है। तो सोर्सेज हैं हमारे पास और इन सोर्सेज में हमारे पास कितनी सप्लाई है टोटल, ये हमने नोट कर लिया है। उसी तरह से हमारे पास डिमांड है, दैट मीन्स मार्केट है, मार्केट 1, 2, 3 एंड 4, जहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना है, लेकर जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो वहाँ पर हमारी डिमांड कितनी है, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर M1, M2, M3, M4 4 मार्केट्स हैं जहाँ पर डिमांड 5, 8, 7 एंड 14 है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम यहाँ पर एक ही टेबल में अपना पूरा सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम पूरा का पूरा काम एक ही टेबल में कर रहे हैं। इसलिए आप बड़े ध्यान से इसे देखिए कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पर करना होता है वो ये है कि हमें चेक करना है कि हमारी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई क्या मैच कर रही है। तो सबसे पहले आप यही करिए कि आप अपने टोटल डिमांड को और टोटल सप्लाई को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इन्हें ऐड करेंगे, देखिए कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 34। जब हम डिमांड को टोटल करते हैं तो आता है 34। उसी तरह से जब आप अपने सप्लाई को ऐड करेंगे तो भी आपका यहाँ पर आ रहा है 34। तो ये देखिए कि जब डिमांड और सप्लाई व्हेन बोथ आर इक्वल ओनली देन यू कैन स्टार्ट योर सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन तभी फीजिबल है, तभी पॉसिबल है जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होंगे। यहाँ स्मॉल बॉक्सेस में मैंने कॉस्ट लिखा हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम, सपोज W1 से M1 का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है 18 रुपीज़, W1 से M2 का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है 30 रुपीज़ एंड सो ऑन। इस पर हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। अब मेथड का नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड, दैट मीन्स न्यूनतम लागत, लीस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट। तो अब हमारा वर्क हमेशा इन सेल्स में ही होता है। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे कम कॉस्ट आपको कहाँ नज़र आ रहा है। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे कम कॉस्ट है 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ पर यूनिट हमारा लीस्ट कॉस्ट है। सो W3M2, इस सेल का नाम है W3M2 और इस सेल में सबसे लीस्ट कॉस्ट हमें नज़र आ रहा है। सो वी विल स्टार्ट आवर एलोकेशन फ्रॉम दिस सेल। इसी सेल से हम डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करेंगे। अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर यह M2 मार्केट है। M2 मार्केट की डिमांड कितनी है, 8 यूनिट्स, और W3 जो वेयर हाउस है वो यहाँ पर सप्लाई दे रहा है। M2 मार्केट को सप्लाई कौन दे रहा है, यहाँ पर W3 वेयर हाउस। तो W3 वेयर हाउस में सप्लाई कितनी है, 18 यूनिट्स की सप्लाई है। सो इस सेल में आप देखिए 8 यूनिट्स की डिमांड है और 18 यूनिट्स की सप्लाई है। तो हम यहाँ पर कितना देंगे, हम यहाँ पर 8 यूनिट्स दे देंगे। पूरा 8 यूनिट जैसे ही हमने दिया, डिमांड हमारी ख़त्म हो गई, 0 हो गई, और सप्लाई 18 में से आपने 8 ले लिया तो बच गया 10 यूनिट्स। तो अब देखते हैं, यहाँ पर याद होगा आपको, हमने पिछले वीडियो में भी शेड करना बताया था। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि M2 जो मार्केट है,
M2 मार्केट में 8 यूनिट्स की डिमांड थी और ये पूरी की पूरी 8 यूनिट्स की डिमांड यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। दैट मीन्स अब M2 को और कुछ भी नहीं चाहिए है, उसकी डिमांड जो है वो फुल हो गई है। तो अब हम इसे शेड कर देंगे। शेड करने का मतलब अब M2 को ना तो W1 वेयरहाउस से कुछ ज़रूरत है और ना ही W2 वेयरहाउस से सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी डिमांड सैचुरेट हो चुकी है। अब ये जो आपका कॉलम है M2 कॉलम, ये शेड हो गया और यहाँ पर एलोकेशन हो गया। दैट मीन्स वी आर नाउ लेफ्ट विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास ये 9 सेल्स बाकी हैं। इन 9 सेल्स में अब आपको फिर से लीस्ट कॉस्ट देखना है। मेथड का नाम ही है लीस्ट कॉस्ट, तो बार बार आपको लीस्ट कॉस्ट देखना है। यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट कहाँ है, देखो अब यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट आता है आपका 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ दैट मीन्स कौन सा सेल है ये, W1M4, इसका नाम है W1M4। W1M4 में अब हमारे पास लीस्ट कॉस्ट है। यहाँ पर सप्लाई है 7 यूनिट्स की और डिमांड है 14 यूनिट्स की। तो आप यहाँ कितना दे सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लीस्ट ऑफ द टू, दोनों में से जो कम है। अगर आपकी डिमांड 14 है लेकिन सप्लाई केवल 7 ही है तो हम 7 ही दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे 7 यूनिट्स पूरा दे देंगे। जैसे ही हमने इसको 7 दिया, सप्लाई ख़त्म होके 0 हो गई और डिमांड 14 - 7, अब 7 यूनिट्स की डिमांड अभी भी बाकी है। M4 को अभी भी 7 यूनिट्स की डिमांड बाकी है, लेकिन W1 जो वेयरहाउस है जहाँ 7 यूनिट्स था वो पूरा 7 उसने M4 को दे दिया। तो अब W1 वेयरहाउस के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, इसलिए अब हम इसे भी शेड कर देंगे, क्योंकि W1 जो है वेयरहाउस वो अब किसी भी और मार्केट को कुछ भी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई है। ओके देन, फिर से अब हमको नया वही काम शुरू करना है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6, अब हमारे पास 6 सेल्स बाकी हैं। इन 6 सेल्स में अगेन आपको लीस्ट कॉस्ट देखना है। लीस्ट कॉस्ट कहाँ पर आएगा, अब देखते हैं ध्यान से। तो ये 20 रुपीज़ जो है ये हमारा लीस्ट कॉस्ट है और इस सेल का नाम क्या है, W3M4। W3M4 में लीस्ट कॉस्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारी डिमांड है 7 यूनिट्स की, सप्लाई है 10 यूनिट्स की। तो हम यहाँ पर 7 यूनिट्स दे देंगे। जैसे ही देंगे हमारी यहाँ पर M4 की डिमांड ख़त्म हो गई और क्योंकि W3 से आपने 10 यूनिट्स में से 7 ले लिया तो दैट मीन्स अभी भी यहाँ पर 3 यूनिट्स आपका बाकी है। अब देखिए, फिर से हमें 3 काम आपको कंटिन्यूसली करना है। एलोकेशन करना है, एलोकेशन करने के बाद आपको डिमांड और सप्लाई से उसे माइनस करना है और माइनस करने के बाद आपको शेड करना है। इतना करने के बाद ही आप फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा शेड करने का काम बच गया है। यहाँ पर आप देखिए M4 जो मार्केट था, M4 मार्केट में 14 यूनिट्स की डिमांड थी। 7 यूनिट्स आपने W1 वेयरहाउस से ले लिया और बाकी का 7 यूनिट आपने W3 वेयरहाउस से ले लिया। सो 14 यूनिट्स की डिमांड हमारी पूरी एग्जॉस्ट हो गई है। अब कोई डिमांड बाकी नहीं रही, तो अब हम इसे शेड कर देंगे। अब हमें M4 मार्केट को W2 वेयरहाउस से कुछ नहीं चाहिए है, इसलिए हमने इसे शेड कर दिया। शेड करने के बाद नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4 सेल्स हमारे पास बाकी हैं। नाउ बी वेरी केयरफुल, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए एक बात। अब हमें फिर से लीस्ट कॉस्ट देखना है। लीस्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पर कॉस्ट सबसे कम है। तो देखो कॉस्ट सबसे कम कहाँ है, 40 यहाँ पर भी है और 40 यहाँ पर भी है। 40 यूनिट्स यहाँ भी आप देख रहे हो 40 रुपीज़ पर यूनिट और यहाँ भी 40 रुपीज़ पर यूनिट। तो अब आपके मन में आएगा कि लीस्ट कॉस्ट तो 2 जगह नज़र आ रहा है, तो मैम हम क्या करें। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से किसी भी एक को लेकर अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। सपोज़ मैंने अभी W3M1 को लिया, ठीक है, तो आप चाहें तो आप पहले W2M3 को भी लेकर सॉल्यूशन कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो
तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपको लीस्ट कॉस्ट 2 जगह या 3 जगह नज़र आ रहा है तो आप किसी भी एक जगह से लेकर अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने W2M3 लिया और आपके फ्रेंड ने W3M1 लिया, बट ओवरऑल जब आप जाकर देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैं W2M3 को ले रही हूँ। यहाँ पर मेरी डिमांड है 7 यूनिट्स की, सप्लाई है 9 यूनिट्स की। हम यहाँ पर 7 यूनिट्स दे देंगे तो डिमांड हमारी कंप्लीट हो जाएगी और सप्लाई में अभी हमारा 2 यूनिट बाकी बचेगा। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारी डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए हम अगेन इसे शेड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए फिर से 2 सेल ही बाकी हैं। अब यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट कहाँ है, तो यहाँ लीस्ट कॉस्ट 40 रुपीज़ में है। अगर मैंने इसे लिया होता तो अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर एलोकेट कर रही होती। आप करके देखिएगा इसे। आप इसे अगर पहले लोगे तो सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पर आएगा एलोकेशन। मैंने क्योंकि यहाँ लिया था 40 तो अब मेरा ये वाला 40 आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए मेरी डिमांड कितनी है, 5 यूनिट्स की, सप्लाई है 3 यूनिट्स की, तो हम इसे 3 यूनिट्स दे सकते हैं। डिमांड अभी 2 यूनिट की बाकी है लेकिन सप्लाई पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। नाउ यू सी, अब हमारे पास केवल एक ही सेल बाकी है। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे लास्ट सेल में डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही बना है, और वही हो रहा है। यहाँ डिमांड भी 2 यूनिट की बाकी है और सप्लाई भी 2 यूनिट की बाकी है, तो ये 2 हम यहाँ पर दे देते हैं। डिमांड भी ख़त्म हो गई और सप्लाई भी ख़त्म हो गई और हमारा एलोकेशन का काम भी कंप्लीट हो गया। अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आप टोटल कॉस्ट निकालिए, आप यूनिट्स को मल्टीप्लाई करिए जो आपके रेट दिए हुए हैं। जैसे 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस आपको करना है 2 इंटू 70 प्लस 7 इंटू 40 प्लस ये 3 इंटू 40 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 20। तो इस तरह से आपको सभी को मल्टीप्लाई करना है। 7 यूनिट्स इंटू 10, 2 यूनिट्स इंटू 70, 7 यूनिट्स इंटू 40, 3 यूनिट्स इंटू 40, 8 यूनिट्स इंटू 8 एंड 7 यूनिट्स इंटू 20। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 814 रुपीज़। तो दिस इज़ योर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो इस तरह से आप लीस्ट कॉस्ट मेथड का इस्तेमाल करके, न्यूनतम लागत विधि का उपयोग करके आप अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक ही टेबल में बहुत ही इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा एक और मेथड बाकी है, वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो अगले वीडियो में हम वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।